लेकिन जिस टाइम वो बंदे उन्होंने देखण दे नौजवान होवन दे सारे बंदे गल्लां उठावन दे इसदा बाप कतल कर दिता इसदा मामा कतल कर दिता फिर सारे इसे तरह ही दरिंदे बनन दे दरिंदे बन जान। अज तो चलो मेरे तो छोटे ने मैं उन्होंने गाल दुपड़ करके छड्डो यार सानू सानू मसलन अल्लाह अफसरान दे अगे असीं अपील कीती है साडा केस हाईलाइट ते चला गया कल नहीं तो परसों इन्होंने मारिया जाना है सानू इंसाफ मिल जाना है असीं इंज कर लेना असीं यो कर लेना असीं इंज करना है ठीक है। उन्होंने सहारा दिते है पर बददुआवां दिंदी गई इस पूरे पिंड नूं कि या अल्लाह इसनूं गरक कर दे इत्थे एडा एडा दरिंदा उहदी 20 साल दी बच्ची जेहड़े हुण मेरा भाई कतल होया बेवा जड़ी हुई है जी बेवा हुई है 24 साल उहदी उम्र है मेरे भाई दी। सर जी सुलह वाली गल है ना अगले दिन भी छेड़मेड़ होया सुलह दा। अच्छा सुलह ते हर इंसान दा दिल करन ते करिए तुसी करना चाहते हो सुलह लेकिन कम से कम इंसाफ ते मिले ना कुल बैलेंस ते बराबर होवे ना। यानी कि तुसी चाहते हो कि हुण उन्हां दे भी 9 बंदे मरन ते फिर उस तो बाद सुलह करिए। सर कुछ ना कुछ जेड़ा वेखो वेखो मैं बाहरों आम ना जेहड़ियां मेरियां भतीजियां भतीजे ने उन्हां दे पता नहीं कितने सवाल ने तुसी ते सवाल करना जवाब ते मैं देना ना। बिल्कुल अगर यही सवाल मैं तुहाडे ते करां दा ना तुहानू पता लगेगा कि कितने सवाल ने। ठीक ऐसे ही है मैं उन्हां सारियां दे भी सवालां दे जवाब देने होंदे। बच्चे की पुछदे ने चाचू आप थे आ गए हमारे पापा कहाँ चले गए फिर तुसी की जवाब देंगे? मेरे को कोई जवाब नहीं आता कोई झूठ कदे मार दी कदे छोटियां बच्चियां बच्चे नूं तंग करदे ने। अज ते बच्चे छोटे छोटे ना समझे के ना कल जो थोड़े जे समझदार होणगे फिर सवाल करनगे रासब की जवाब देगा? मेरे को जवाब है ही नहीं मेरे को है ही नहीं जवाब। फिर वो बच्चे सोचणगे कि असीं अपने प्यो दा बदला लांगे। जी बिल्कुल दरिंदे बन जान। अज तो चलो मेरे तो छोटे ने मैं उन्होंने गाल दुपड़ करके छड्डो यार सानू सानू मसलन अल्लाह अफसरान दे अगे असीं अपील कीती है साडा केस हाईलाइट ते चला गया कल नहीं तो परसों इन्होंने मारिया जाना है सानू इंसाफ मिल जाना है असीं इंज कर लेना असीं यो कर लेना असीं इंज करना है ठीक है। उन्होंने सहारा दिते है लेकिन जिस टाइम वो बंदे उन्होंने देखण दे नौजवान होवन दे सारे बंदे गल्लां उठावन दे इसदा बाप कतल कर दिता इसदा मामा कतल कर दिता फिर सारे इसे तरह ही दरिंदे बनन दे माशरे दे विच होर गंद पैदा होवेगा। ते मेरी अल्लाह अफसरान दे अगे अपील है कि ऐसे ही गंद नूं मिटाया जाए ना अगों गंद पैदा ही ना हो। ਜਿਹੜੀਆਂ बेवा ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ जी जी ਉਹ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਲੈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਗਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ इसनूं गरक कर दे इत्थे एडा एडा दरिंदा ਉਹਦੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕਤਲ ਹੋਇਆ बेवा जड़ी हुई है ਜਿਹੜੀ ਬੇਵਾ ਹੋਈ ਹੈ 24 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ रुखसार दी जी 20 ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਰਾਸਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 9 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ 15 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ 3-4 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਏ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਨਾ जब बार बार गवर्नमेंट का दरवाजा खड़काया बार बार इंसाफ की अपील मंगी है बार बार इंसाफ की अपील मंगी है फिर नाम मेरी है कि गवर्नमेंट दी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਹਟਾ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਏ 4 ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਹੈਗਾ ਜੰਗਲੀ ਜੰਗਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕਿਲੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਫਲਾਂਗੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ जिस तरह आगे एक तो बाद दो का किया ना इंतजार बाद 2 होए ने बिल्कुल 2 तो बाद 6 का किया गुजारा। मैं ये गल आखां दा गवर्नमेंट नूं कि इस तो अगे ना अगले सानिया दा ना यानी कि अगले नुकसान दी इंतजार ना करो उसकी पहला इस जालम नूं फड़ के ना इहदे करदार तक इहनूं पहुंचाओ। बहुत शुक्रिया रासिब भाई आपका। नाज़रीन आपने रासिब की दूसरी बात सारी गुफ्तगू सुनी है। जब हम पहली बार इनके गाँव में आए थे तो हमें जगह जगह पर पुलिस के नौजवान मौजूद पाए मिले। हमने अपनी आंखों से देखा घर के बाहर भी सिक्योरिटी थी और घर के अंदर भी थी। आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम एहलकारों में से अब चंद एहलकार इनके सिक्योरिटी के लिए मामूर हैं लेकिन अब इन्होंने एक बड़ा खदशा जाहिर कर दिया है और वो खदशा ये है कि इनके जो छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनमें कुछ यतीम बच्चे जो स्कूल तालीम हासिल करने के लिए जाते थे जो शऊर लेना चाहते थे जो इस खानदानी दुश्मनी से निकलना चाहते थे इनको किसी तरीके से उन बच्चों को और उन बच्चों की माओं को मारने की जो है वो खबरें मिलना शुरू हो गई तो इन्होंने उन बच्चों का स्कूल जाना तक जो है
वो रोक दिया, उन बच्चों को घर बिठा लिया। अब सोचें, जब ये बच्चे 24 घंटे घर और अपने घर के बाहर और अंदर जब बंदूकों वाले लोग देखेंगे तो उन बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, जिन बच्चों के हाथ से कलम छड़ा दी गई है। और वो बच्चे जब हथियार पकड़ेंगे और आज तो वो अपने इस चाचू के साथ ये सवाल करते हैं कि हमारे बाबा कहां पर है। जब उन्हें समझ आ जाएगी कि हमारे बाप के साथ क्या जुल्म हुआ था, हमारे बाप को किस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया था, तो वो बच्चे कलम नहीं बल्कि वही बंदूक उठाएंगे। जब वो बच्चे बंदूक उठाएंगे तो फिर लाशें गिरेंगी और फिर रियासत जो है वो हरकत में आएगी। लेकिन इससे पहले वो बच्चे बंदूक उठाएं और उन बच्चों को कत्ल करने के लिए वो जो कातिल इस इलाके में, इस जंगल में, इन पहाड़ों में छुपा हुआ है, जहां हमारी रियासत ने सिर्फ एक दिन का ऑपरेशन किया और उसके बाद जैसे ही रात गई और बात गई वाला काम हुआ, तो अब इस इलाके में कोई भी सर्च ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। वो कातिल और उस कातिल के जो सहूलतकार हैं वो उस गांव में आते हैं, वहां आकर लोगों के साथ मिलते हैं और फिर उस अख्तर गुज्जर तक वो यहाँ की रिपोर्टिंग, यहाँ की जो भी खबरें होती हैं वो उस तक पहुंचाते हैं। अब इन्होंने जो खदशा जाहिर किया है कि अब हमारे बच्चों पर हमला हो सकता है, अब मेरी बहनों भाभियों पर हमला हो सकता है, मुझ पर हमला हो सकता है। क्या हम दोबारा इस गांव में तब आएंगे जब हम इनके और लोगों को कत्ल होने के बाद इनका मौकफ लेने की कोशिश करेंगे या फिर दूसरे लोगों का मौकफ लेने की कोशिश करेंगे? खुदारा आपसे गुजारिश है, इस इलाके को अमन का गहवारा बनाएं। कानून अगर हरकत में आ जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। इससे पहले कि हमारे पीछे जो इलाका आपको नजर आ रहा है, ये इलाका भी कच्चे का इलाका बने और यहां पर भी शाहिद लोंड जैसे जो लोग हैं वो यहां से बैठकर सोशल मीडिया पर हमारे रियासती अदारों को धमकाएं, उनको ललकारें। तो इससे पहले कि ये इलाका कच्चे का इलाका बनने से पहले और इनके जो खानदान के जो अफराद है, जो बच्चे हैं, उनको बचाने के लिए खुदारा कुछ ऐसा करें कि इन कातिलों को फौरी गिरफ्तार करें या फिर इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। सोशल मीडिया पर बैठकर इनका पूरे का पूरा जो भी इनको हैंडलर हैं या जो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो इस कदर बाअसर हैं कि वो हमें भी अप्रोच करने की कोशिश करें। वो हमें भी बहुत सारी जगहों से हमें भी इस तरह के मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं कि ये जो लोग आपको, जिनके 9 अफराद कत्ल किए गए, वो सारा का सारा झूठ बता रहे हैं। लेकिन अगर अख्तर गुज्जर के कुछ लोग जो हमारी वीडियो देख रहे हैं या रासिब का जो मौकफ सुन रहे हैं और उनको ये लगता है कि रासिब झूठ बोल रहा है, हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए भी हाजिर है। आप जहां से भी हैं, आप हमें अपना वीडियो पैगाम दें ताकि पता तो चले कि कौन कैमरे के पीछे बैठकर जो है वो इस तरह की जो अपनी राय का इजहार कर रहा है और इनकी दिल आजारी करने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको लगता है कि जिनके 9 अफराद कत्ल हों और उनका सब्र इस तरह से हो कि वो कानून से इंसाफ की तवक्को लगाए बैठे हों और ये उम्मीद लगाए बैठे हों कि हमें जरूर इंसाफ मिलेगा? हमारी दुआएं इनके साथ है और हम भी ये चाहेंगे कि इनको जरूर इंसाफ मिलेगा। और रियासत ने जो एक नोटिस लिया था, वो चाहे कागजी था, वो चाहे उसमें जानदार नोटिस था, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए कि उस नोटिस पर कायम रहें। और 15 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक एक भी कातिल इस 9 अफराद के कत्ल में जो मुलविस मुल्ज़िम है वो गिरफ्तार नहीं हो सका। ये बहुत बड़ा पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। लेकिन हम फिर भी अपने अदारों से ये उम्मीद करते हैं कि जल्द वो इन तमाम मुल्ज़िमान को इबरत का निशान बनाएंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।